आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन प्राप्ति हेतु एक महामंत्र बताने वाले हैं। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं या धन में किसी प्रकार की बाधाएं समस्याएं चल रही हैं तो शीघ्र ही आपकी समस्याएं दूर होने वाली हैं। और वैसे भी आज के समय में धन की इच्छा कौन नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य दिन रात इसी होड़ में लगे रहते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा धन हो, मैं शीघ्र धनवान हो जाऊं, शीघ्र ही मैं बड़े बड़े सेठ साहूकारों के साथ मेरा नाम जोड़ा जाने लगे, दसों दिशाओं में मेरे यश गान गुणगान चारों तरफ मेरा नाम फैलने लगे। इसके लिए वह दिन रात मेहनत भी करते हैं, चाहे कैसे भी हो उनके पास धन आना चाहिए। कुछ सही रास्ते अपनाते हैं तो कुछ गलत रास्ते भी अपनाते हैं। कोई जुआ सट्टा इत्यादि खेल खेल करके वह धन कमाना चाहते हैं। परंतु मैं एक बात सभी को बता देता हूं, कभी भी आप 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, उल्टा सीधा पैसा कमाते थे, उसमें कभी भी बरकत नहीं होती। एक समय पर हमको धन आता हुआ तो दिख जाता है, हमको ऐसा भी लगता है कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए एकत्रित हो गए, परंतु उनका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। कुछ न कुछ ऐसी दुर्घटना हमारे जीवन में हो जाती है कि वह एक ही झटके में सारा पैसा नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए मेहनत के द्वारा आप धन कमाएं, पैसा कमाएं। हाँ, मैं मानता हूं कि मेहनत के द्वारा हम इतना धन नहीं कमा सकते कि हम लाखों करोड़ों जोड़ सकें। तो आप एक के बाद 2 कार्य कीजिए, 3 काम कीजिए, आप 2-2, 3-3 कार्य बन कीजिए, परंतु आप धन कमाते समय ये अवश्य ध्यान रखें किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति का दिल ना दुखे, इस हिसाब से आप कार्य कीजिए तो निश्चित ही उस धन की वृद्धि होगी और आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आज के समय में सभी विपरीत है। यदि कोई भी थोड़ा सा अच्छा कमाने लग जाता है, अच्छा पहनने लग जाता है, तुरंत ही उसके हजारों दुश्मन पैदा हो जाते हैं और उसको नीचा दिखाने के लिए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करना उसके ऊपर शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वह चारों ओर से समस्याओं में फंस कर रह जाता है, वहीं की वहीं छटपटाता रहता है, कुछ भी उसके जीवन में लाभ नहीं हो पाता। दिन प्रतिदिन वह समस्याओं में घिरता चला जाता है, कर्जे में डूबता चला जाता है और एक समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसको जीवन जीना बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो यदि आपने धन प्राप्ति हेतु अनेकों प्रकार के उपाय किए लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम आपके लिए केवल बहुत ही सिंपल सा उपाय बताएंगे, छोटा सा मंत्र बताएंगे। इसको करने से निश्चित ही आप माला माल हो जाएंगे, आपकी धन की जो भी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, इस उपाय को आपने रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, दीपावली तिथि पर या नवरात्रों के पावन दिनों में आपने इस महाप्रयोग को करना है। यदि आप नवरात्रों में करने चाहते हैं तो अष्टमी तिथि के दिन आप इस महाप्रयोग को करें। रात्रि के पहर में इसको आपने करना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। जब भी आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम आप नहाए धोए स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र धारण करें। यदि आपके पास लाल वस्त्र है तो कोशिश करें आप लाल वस्त्र धारण करें। अब आपको क्या करना है, अपने घर के ही मंदिर में, पूजा रूम में आप बैठ जाएं, आसन बिछा लें, पूरब की ओर मुख कर लें और अपने समक्ष कोई भी एक लकड़ी का पट्टा रख लें, उसके ऊपर आप एक लाल कपड़ा बिछाएं और इसके साथ साथ आपने जो कमल का पुष्प होता है उसका आपको एक पत्ता लेना है, एक कमल का पत्ता लेना है और पत्ता लेकर के आपने जहां भी कपड़ा बिछाया हुआ है, लकड़ी का पट्टा है, उसके ऊपर आप रख लें। अब इसके साथ साथ आपको 11 ही पान के पत्ते लेने हैं और उन पान के पत्ते पर रोली या कुमकुम के द्वारा श्रीम लिखना है। 11 के 11 पत्तों पर श्रीम लिख लें और उसके बाद 1 लौंग, 1 इलायची और उसके साथ साथ 1 सुपारी आपने 11 पत्तों पर रखनी है। रखने के बाद आपको क्या करना है, एक एक कमल गट्ठा आपने उसी तरीके से 11 पत्तों के ऊपर रख लेना है। रखने के बाद आपने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद सर्वप्रथम आप थोड़े से अक्षत अपने हाथ में लेकर के अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें
माता लक्ष्मी का आह्वान करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें, उनसे विनती करें कि प्रभु मेरे जीवन में धन की समस्या है या मैं कर्जे में डूब रहा हूं, आप इनको शीघ्र दूर करें, मेरी खाली झोली को भर दें, सदैव मेरे घर में धन के भंडार भरे रहें। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने अक्षत लिए हुए हैं और जो पान के पत्ते रखे हुए उन सभी के ऊपर थोड़े थोड़े से अक्षत आप डाल दें। डालने के बाद आपको हम एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। मंत्र यदि आपको याद नहीं होता है, किसी भी कागज पर लिख लें और उसमें से देखते हुए भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र हम आपको बताते हैं, ओम महालक्ष्मी धनम देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है और जाप करने के बाद आप मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। अब अगले दिन सुबह के समय उठ करके आप सूर्योदय के समय पर उठें, नहाए धोएं, फ्रेश होएं, धुले हुए वस्त्र धारण करें और जो भी आपने पान के पत्ते लिए हुए जिस पर भी आपने पूजन किया है उन सभी संधा को आप लाल कपड़े में बांध लें और बांधने के बाद जहां भी आप धन तिजोरी पैसा चीज वस्त्र रखते हैं आप उसमें उसको रख दें। यदि आप अपने मंदिर में रखना चाहते हैं तो मंदिर में भी रख सकते हैं, कारोबार क्षेत्र में भी रखना चाहते हैं तो आप वहां भी रख सकते हैं। प्रतिदिन लगातार आप धूप दीप दिखाते रहें 11 दिन तक। इस पोटली को आप अपने घर में ही रखा रहने दें और 11 दिन बाद आप इस पोटली को चलते जल में प्रवाहित कर दें। तो जब भी आप इस पोटली को चलते जल में प्रवाहित करेंगे उसी दिन आपके ऊपर कितना भी बड़े से बड़ा कर्जा हो, सारे कर्जा पानी की तरह बह जाएगा। आप शीघ्र ही कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। तो इसी तरह आपसी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।